आज की टिप्स बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इन टूटे हुए प्लास्टिक के बर्तनों का ऐसा इस्तेमाल जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये टूटे हुए बर्तन बेकार समझ के हम इन्हें फेंक देते हैं। आज की इन टिप्स को देखने के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक आप लोगों को भी खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो फुल वॉच करके लाइक लाजमी किया करें और वीडियो को जाते जाते देख के सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले मेरी टिप है जी, कपड़ों को लेके वॉशिंग मशीन हम लगाने लगे हैं और हबस के दिन है, गर्मी का मौसम है, कपड़े साफ़ नहीं होते, गंदे बहुत ज़्यादा होते हैं, दाग लग जाते हैं, स्मेल आती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह आप लोगों ने ले लेने हैं 2 चम्मच सर्फ़ के लेने हैं, जौन सा भी आप सर्फ़ यूज़ करते हैं। 1 चम्मच आप लोगों ने नमक का ले लेना है। 1 चम्मच आप लोगों ने टाटरी ले लेनी है, चाहे पीस के ले लें चाहे वैसे ले लें। 1 चम्मच आप लोग बीच में मीठा सोडा डाल दें और 1 चम्मच आप लोगों ने इस तरह आधा लेना, भर के नहीं लेना, काले तेल का। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने मिक्स कर लेनी है। सिर्फ हमने 2 चम्मच सर्फ़ के डाले हैं, इससे हम अपने सर्फ़ की बचत करेंगे और कपड़े अपने बिल्कुल साफ़ करेंगे। ये जो सर्फ़ मैं बना रही हूँ ना, ये पहले लोग इस तरह ही लेके आते थे, खुली सर्फ़ लेके आते थे, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लेते थे, जब भी मशीन लगाते थे डाल देते। इससे कोई कपड़े का कलर ख़राब नहीं होता। आपके सामने मैं मशीन लगाने लगी हूँ, हमारे भी लॉन के कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं। आजकल जो हबस के दिन है ना, कपड़े इन दिनों में इतने गंदे होते हैं, साफ़ करने मुश्किल हो जाते हैं, चाहे वाइट हों चाहे कलरफुल हों। तो आप लोगों ने ये सारी सर्फ़ बना के आप मशीन में डाल देनी है। जब इस तरह मशीन में झाग बन जाए, पहले आप लोगों ने पानी डालना है, फिर सर्फ़ डालनी, फिर इस तरह थोड़ा सा चला के फिर आप लोगों ने अंदर कपड़े डालने हैं। पहले कपड़े डाल के सर्फ़ नहीं डालनी। इससे क्या होता है, अभी हमारी मशीन के अंदर इतनी झाग नहीं बनती। जब हम पहले मशीन को 1-2 चक्कर इस तरह लगवा लेते हैं ना, तो हमारी मशीन में झाग बहुत ज़्यादा बन जाती है। फिर हम इस तरह सारे कपड़े अपने डाल देंगे। पहले जो भी आप लोगों को वाइट वाइट लगें, बच्चों के यूनिफॉर्म लगें, इस तरह के जौन से भी कपड़े हैं, आजकल तो वैसे छुट्टियाँ ही हैं, आजकल डेली कपड़े चेंज होते हैं, फिर भी कपड़े इस कदर गंदे हो जाते हैं। जो बाहर जाते हैं घर से, उनके तो ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। तो आप लोग इस तरह कपड़े धोएं, आपके कपड़े मोतियों की तरह चमकेंगे और कपड़ों में चमक आ जाएगी और मैल भी सारी निकल जाएगी। जो दाग लगे हुए हैं वो भी सारे उतर जाएंगे। सारी सस्ती चीज़ें हैं, सर्फ़ की भी तो हमने बचत कर ही ली है ना। जो अगर दूसरी चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो इसी तरह हमने अपनी सर्फ़ भी बचा ली है। और देख लें, कलरफुल कपड़े भी डालने हैं। अगर इनसे कलर ख़राब होता हो तो मैं अपने कपड़े क्यों डालूँगी भाई मशीन में। ये देख लें, पहले हम खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। ये हम इसी तरह करते हैं, गर्मियाँ सर्दियाँ करते हैं। सर्दियों में हम पानी गर्म डाल लेते हैं, गर्मियों में हम पानी टंकी का ही डालते हैं। ये देख लें, आपके सामने ही है, माशाल्लाह कपड़े सारे मेरे बहुत सोने साफ़ हो गए हैं। तो अब चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। अगली है जी मेरी इसी तरह, कल है जी 9 मुहर्रम, परसों है 10 मुहर्रम, आज है जी 8 मुहर्रम। मैंने जी माशाल्लाह कल ये हलीम बनाई थी, जो कि बहुत आसान तरीका था, आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। छोटी सी टिप है, आप लोगों ने चने की दाल ले लेनी है, तीनों दूसरी दालें ले लेनी है, लहदा लहदा दाल भिगोनी है। आप लोगों ने इकट्ठी दाल नहीं भिगोनी। बाद में प्याज में आप लोगों ने चिकन डाल के फ्राई कर लेना है और बीच में अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देनी। जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर आप लोगों ने सारे मसाले डाल देने हैं, थोड़ी सी दही डालें, इसी तरह टमाटर और मिर्च की पेस्ट बना लें। इसी तरह फिर बाद में आप लोग इसके अंदर डाल दें, चिकन के अंदर जब ये डाल दें, फिर आप लोग थोड़ा सा पानी डाल के इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा लें। चिकन सारा बाहर निकाल लें। पहले आप लोगों ने चने की दाल डालनी है, 5 मिनट प्रेशर लगाना है। फिर आप लोगों ने दूसरी दाल, मसूर और मूंग की जो दाल और माश की भिगोई हुई है वो लगाना है, क्योंकि दोनों दालें इकट्ठी लगा देंगे नीचे लगना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जो मैंने चिकन निकाला था उसी को मैं अच्छी तरह पानी में वॉश करके वो पानी मैंने दाल के अंदर डाल दिया था। चिकन को मैंने श्रेड करने की बजाय चट्टू वट्टे में कूट लिया और बाद में मैंने जो चने की दाल के अंदर मसूर वगैरह की दाल है वो भी डाल दी। फुल रेसिपी मेरी देखनी है तो मेरा दूसरा चैनल है जाहिदा की दुनिया, उधर मैंने रेसिपी पूरी लगाई हुई है, जाके आप देख सकते हैं। बाद में जो मैंने श्रेड किया चिकन है वो भी डाल दिया और बाकी दालें भी डाल दिया, पानी डाल के प्रेशर बंद कर दिया और माशाल्लाह ये मेरी हलीम तैयार हो रही है। साथ ही मैंने प्याज रख दिया फ्राई होने के लिए, क्योंकि मैंने ऊपर गार्निश करने के लिए ब्राउन प्याज करना है। और ये देख लें जी आपके सामने हलीम है। एंड पे मैंने नमक काली मिर्च और गरम मसाला डाल दिया अच्छी तरह और प्याज मेरा ये ब्राउन हो गया। ये मैंने प्याज निकाल के इसको हवा पंखे के नीचे रख देना ताकि ये
प्याज मैंने ऊपर डालने के लिए। इसी तरह मैं फिर दोबारा इसी घी के अंदर थोड़ा सा प्याज डाल के ब्राउन करके इसको तड़का लगा दूंगी। और ये जो मैंने प्याज रखा हुआ ये ठंडा हो गया। साथ ही मैंने लेमन, मिर्च, अदरक, धनिया काट के रख लिया। हम ऊपर गार्निश करने के लिए ये चीज़ें ना डालें तो हलीम का मज़ा नहीं आता। साथ थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल लें तो आप लोगों की हलीम बेस्ट बनेगी। अगर ज़्यादा खट्टी करनी है थोड़ी सी टाटरी बोतल में डाल के रख लें, उसका पानी डालते जाएं। ये मैं अब है जी बारी मेरी। इसी तरह रुमाल जो रोटियों वाले होते हैं टिफ़िन में रखे होते हैं, इनसे भी स्मेल आना शुरू हो जाती है। मौसम बहुत गंदा जा रहा है और ग्रीसी हो जाते हैं घी की वजह से, तो इनको धोना बहुत मुश्किल है। तो इनको धोने की भी मैं बहुत आसान टिप लेके आई हूँ। पानी ले लें उस बर्तन में जिस बर्तन में पानी आप बॉयल करते हैं, और उसके अंदर आप थोड़ी सी सर्फ डाल दें और सारे रुमाल इसके अंदर डिप कर दें। आप लोगों को यकीन करें बगैर बुरश मारे, बगैर थके आप अपने रुमाल वॉश कर सकते हैं। इसी तरह दूसरे तीसरे दिन कर लिया करें, क्योंकि स्मेल आए तो फिर रोटी खाने का भी मज़ा नहीं आता। और आप लोगों ने चूल्हे के ऊपर रख देना। 10 मिनट आप लोग चूल्हा जलाएंगे तो आप लोगों के रुमाल बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। सारी मैल कुचैल वो पानी के अंदर आ जाएगी। रुमाल आप चिमटे के साथ बाहर निकाल लें और इसको अच्छी तरह वॉश कर लें। ये देखें कितनी मैल निकली है और जितना घी था वो सारा इस गर्म पानी में आ गया। अब मैं अच्छी तरह इस रुमाल जो है मेरे, इनको मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करके आप लोगों के रुमाल में से भी स्मेल आती है। 2 से 3 दिन बाद भी धोएं। जो टिफ़िन में रुमाल पड़ा होता है पसीने की, आजकल उससे बहुत बुरी स्मेल आती है। तो मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह रुमाल वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह। मैंने 6-7 पानी से इनको वॉश कर लिया। वॉश करके हमने एक टिप आजमानी है जो कि मैं हर दफ़ा करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब इस तरह मैं धो लेती हूँ फिर मैं थोड़ा सा इसी बर्तन में पानी लेती हूँ, क्योंकि रुमाल तो मैं किचन में ही वॉश करती हूँ, बाहर मैंने कभी नहीं की है जहाँ पे मैं कपड़े वॉश करती हूँ। पानी मैंने ले लिया खुला। इसके अंदर मैं डालूँगी 1 चम्मच छोटी सी मीठे सोडे की, 1 चम्मच मैं डालूँगी इसके अंदर नमक की। दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर मैं अपने रुमाल सारे डिप कर दूँगी। रुमाल डिप करके मैंने 2 मिनट के बाद डिप करने के बाद इनको अच्छी तरह निकालना है, निचोड़ के डाल देना। इससे क्या होगा भी हमारे रुमाल में से पसीना भी आएगा तो स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर मीठा सोडा और नमक डाल दिया। मीठा सोडा भी कोई ख़तरे वाली चीज़ नहीं, खाने में हम डालते हैं, नमक भी हम खाने में डालते हैं। दोबारा आप लोगों ने रुमाल वॉश नहीं करने, इसी तरह आप लोगों ने डाल देने हैं। जब सूख जाए तय लगा के आप रख लें। नेक्स्ट मेरी टिप है जी, इसी तरह अगर आप लोगों ने कोई रिंग पहनी हुई है, कोई छल्ला पहना हुआ तो वो आपकी उंगली में फंस गया, उतर नहीं रहा, तो आप लोग उसको उतारना चाहते हैं और काटना भी नहीं चाहते, तो मैं आप लोगों के साथ बहुत आसान टिप्स बताती हूँ। ये तो दूसरा आर्टिफिशियल है। अगर आप लोगों ने कहीं गोल्ड का पहनना हुआ तो वो भी उतारना है तो उसको कोई भी नहीं काटेगा। अगर आप ज्वेलर के पास जाएंगे तो वो इसको सीधा कैंची या जो भी उनके पास होता है वो इसी तरह काट देगा। तो आप लोगों ने इसको काटने से बचाना है। तो मेरी टिप देखिएगा गौर से, बड़ी आसान और सस्ती टिप बताने वाली हूँ। आप लोगों ने नलकी ले लेनी है, जो भी आपके घर में मोटा धागा है तो वो ले लें, साथ सुई ले लें, धागा अंदर डाल लेना है। आप लोगों ने 2-3 धागे करके सुई में डाल लेने, और इस तरह आप लोगों ने सुई अपनी अंगूठी के अंदर या जो छल्ला वगैरह पहनना है उसके अंदर से निकाल के इस तरह पकड़ लेना है। गौर से देखिएगा, आप बातें भी सुने और साथ साथ काम भी देखें। इस तरह धागा निकल जाएगा। जो नीचे वाला सिरा वो आप पकड़ लें, ऊपर इस तरह पकड़ लें किसी हाथ के साथ, या कोई पास है उसको पकड़ा लें। मैंने देख लें अपने अंगूठे के साथ ही पकड़ लिया, और ज़ोर से आप लोगों ने धागा अपनी उंगली के ऊपर लपेटना शुरू कर देना ज़ोर से। जितना भी आपके अंदर ज़ोर है ना वो आप लोगों ने देख लें। आगे से मेरी उंगली कितनी रेड हुई है, क्योंकि हमने इसको ज़ोर से इस तरह धागा लपेट लेना अच्छी तरह। मोटा धागा मोटा ले लें, नहीं तो नलकी का भी काम वही कर देगा। बाद में आप लोगों ने कोई टेप ले लेनी है, जो आखिरी सिरा है इसके ऊपर आप टेप लगा दें, नहीं तो कोई पास बैठा हुआ है तो उसको धागा पकड़ा दें। भी आपने धागा ढीला नहीं छोड़ना। तो कोशिश यही करें कि आप लोग ऊपर टेप लगा दें ताकि धागा ढीला ना हो। नीचे वाला जो धागा है उसको आप लोगों ने इस तरह पकड़ना है। ये देखें जी, रिंग मेरी पीछे है, आगे मैंने इस तरह धागा लपेट दिया है। उंगली की हालत आपको नज़र आ रही है। इस तरह धागा हम आस्ता आस्ता खोलते जाएंगे। जैसे जैसे हम धागा खोलते जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो छल्ला है वो है, तो वो आस्ता आस्ता ऊपर आता जाएगा। इस तरह बड़ी आसानी से जितनी भी आपकी तंग अंगूठी है वो आपकी आराम से उतर जाएगी। आपकी उंगली को भी कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी अंगूठी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये बहुत कारआमद टिप्स है, आगे भी शेयर लाजमी कीजिएगा, किसी और के भी मुश्किल वक्त में काम आ जाए। इसी तरह हमने एक आलू ले लेना है, इसको वॉश करके अच्छी तरह छील लेना। बाद में हमने इसको ग्रेट कर लेना है। जिस तरह का भी आपके पास ग्रेटर है आप इस तरह इसको बारीक ग्रेट कर लें। ग्रेट करके हमने क्या करना है, यकीन करें एक ऐसी रेमेडी बताने लगी हूँ,
आप लोग 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो आप लोगों के बहुत काम आएगी और आप लोगों को रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। जिनकी स्किन काली हो चुकी है, स्याइयाँ पड़ चुकी हैं, सन टैन हुई हुई है, गर्मी की वजह से स्किन हमारी जल चुकी है, दाने निकल रहे हैं, उन सब के लिए हमने ये जो आलू का निकाला ये हम रहने देंगे। हमें सिर्फ चाहिए जूस। आधी चम्मच मैंने ले लिया हल्दी, आधी चम्मच जो भी हम पेस्ट यूज़ करते हैं वो ले लेंगे और जो आलू का जूस निकाला वो भी हमने लेना है इसी के अंदर। देखें जी, मैंने 1 चम्मच के बराबर आलू का जूस निकाला है, वो भी मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। ये एक रेमेडी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मैं आगे जाके बताती हूँ। आप लोगों के जितने भी फेस पे गैर ज़रूरी बाल हैं, इससे वो भी उतरेंगे। आप लोग देखते रहिएगा मैं कैसे उतारती हूँ। इन सारी तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, हल्दी, पेस्ट और आलू का जूस। और अब मैंने ले लिया थोड़ा सा बेसन, इसके अंदर मैंने बेसन भी डाल दिया। ये हमारा बन गया जी एक ऑप्टन, जो कि शादियों पे हम लोग पहले क्या करते थे, अब तो फ़नी चीज़ें आ गई हैं। शादियों पे हम ऑप्टन बना के लगाते थे। और आधा लेमन मैंने लिया, उसके 3-4 ड्रॉप्स मैंने डाल दिए। अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। इस तरह अपने फेस पे आप लोगों ने लगाना है डेली। जिस तरह ऑप्टन लगा के रखते थे इस तरह लगाना है। मोटी लेप आप लोगों ने लगा देनी है और इसको आप लोगों ने हवा के नीचे लगा के बैठ जाना। पंखे चलते हैं, खुद ही खुश्क हो जाएगा। फेस पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, जहाँ पे भी आप और अपना कलर वाइट करना चाहते हैं, रंग गोरा करना चाहते हैं, आपकी स्याही आई हुई हैं, सन टैन हुई हुई है, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। दाने भी आपके मुंह पे निकल रहे हैं गर्मी की वजह से, तो ये लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। और इस तरह आप लोगों ने लगा के पंखे के नीचे बैठ जाना। जब सूख जाए इस तरह, फिर आप लोगों ने इसको वॉश नहीं करना। आप लोगों के जो फेस पे अपर लिप्स के बाल हैं और चीक्स पे बाल हैं, जितने भी बाल हैं ना, आप लोग इस तरह करके मलना शुरू कर दें। जैसे जैसे आप मलेंगे 2 से 3 दफ़ा ये रेमेडी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल वो उतरना शुरू हो जाएंगे और दोबारा आएंगे भी नहीं। ये इस रेमेडी का ये फ़ायदा है, क्योंकि इसके अंदर हमने लेमन भी डाला है और पेस्ट भी डाली है और हल्दी भी डाली है, बेसन भी डाला है। ये ऑप्टिन का काम करेगा। ये वाला करके फिर आप लोगों ने इस तरह वॉश कर लेना। देख लें ग्लो आ गई है हाथ पे। इस तरह आप लोग फेस पे करेंगे तो माशाल्लाह आपका फेस भी चमक जाएगा, ग्लो आएगी और आप लोगों की स्याहियाँ कम होना शुरू हो जाएगी और गैर ज़रूरी बाल भी ख़त्म हो जाए। इसी तरह जी हमने एक मास्क ले लेना है। मास्क चाहे पुराना पड़ा हुआ है वही ले लें और इसका ऊपर वाला हिस्सा इस तरह काट लें। काट के आप लोगों ने क्या करना है, हमें ये मास्क चाहिए, इसके अंदर जो एक तार सी होती है वो भी मैंने निकाल दिया क्योंकि ये बहुत सख्त होती है। तो इस तरह हमने ये पुराने वाला मास्क ही लिया। ये जो ऊपर वाला इसकी डोरी सी है ये भी मैं उतार लूँगी। अब जी हमने क्या करना है, मास्क जो हमने काट लिया इसको हमने ले लेना है। इसके अंदर हमने एक चीज़ डालनी है। अगर आपके पास रुई है तो रुई डाल लें, नहीं तो आप इस तरह फटे पुराने को कपड़े डाल लें, नहीं तो कोई पुरानी सॉक्स पड़ी हुई है तो उसको काट के इसके अंदर डाल दें और इसको ऊपर से ये जो डोरी हमने ऊपर से काटी थी इसके साथ इस तरह बांध देंगे। ये इसके अंदर मैंने एक सॉक्स काट के छोटे छोटे पीस करके डाल दिए। आप कॉटन भी डाल सकते हैं, आप लोग कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है वो भी डाल सकते हैं। इस तरह की खाली डिब्बी लेनी है, उसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना ढक्कन वाला वो हम ले लेंगे। अगर कोई इस तरह की डिब्बी है तो वो भी हम ले सकते हैं। बाद में लेंगे जी गिलू गन, इसके अंदर हम लगा देंगे गिलू। और कोई आपके पास गिलू पड़ी हुई है, अल्फ़ी पड़ी हुई है, वो भी आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह लगा के ये जो मैंने बनाया इसको हम इस तरह अंदर इसके चिपका देंगे। इस तरह हम चिपका देंगे। ये हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन गया। बना के हमने क्या करना है जी, इसी तरह अच्छी तरह इसको चिपकाना है। और मैं थोड़ी सी गिलू लगा लूँगी। आपके पास जौन सी भी गिलू है आप लगा सकते हैं। मैंने एक ढक्कन के अंदर लगाया है। आपके पास कोई और क्रीम की डब्बी इस किस्म की पड़ी हुई है तो उसके अंदर भी आप इस तरह चिपका सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। इस तरह देख लें जी ये हमारा बन गया। हमने क्या करना है, जब भी कोई बाहर से बच्चियाँ हमारी आती हैं, हम हिजाब उतारते हैं, उनकी पिन्नें इधर उधर रह जाती हैं, आप इसके ऊपर इस तरह लगा दिया करें। सुइयाँ भी घर की लगा सकते हैं, जो नलकी और सुई होती है, नलकियाँ मशीन में रख लेते हैं, सुइयाँ घूम जाती हैं, वो सुइयाँ भी लगा सकते हैं। वैसे तो ये हिजाब पिन लगा के अपने ड्रेसिंग पे रखें, ये बुरा नहीं लगेगा, प्यारा ही लगेगा, आपके सामने ही है। तो ये मेरी छोटी सी टिप है आप लोगों के साथ। हमारी ऐनक के ऊपर इस तरह लाइनें पड़ जाती हैं, हम लोग समझते हैं कि इससे नज़र सही नहीं आ रहा, या हमारी नज़र कम हो गई है, या ऐनक ख़राब हो गई है। तो आप लोगों की अगर ऐनक इस तरह ख़राब हुई हुई है तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइनें हैं कि साफ़ करने से भी साफ़ नहीं हो रही, तो आप लोगों ने 4-5 दिन बाद एक काम कर लिया करना है। क्योंकि हर घर में बड़े छोटे किसी न किसी को ऐनक लगी होती है। आप अपनी ऐनकें जितनी भी घर में पड़ी हुई हैं सारी पकड़ें, फ्रीज़र में रख दिया करें। फ्रीज़र में इस तरह रखने से आप लोगों की ऐनक कैसे साफ़ होगी अभी मैं दिखाती हूँ। आप लोगों ने इस तरह रख देना है और 5 मिनट के लिए इसको पड़ी रहने देना है और दरवाज़ा बंद कर देना है। फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना।
5 मिनट के बाद आप लोगों ने अपनी ऐनकें इस तरह निकाल लेनी है। आप लोग निकाल के इसको किस तरह साफ़ करना है मैं बताती हूँ। भी आप लोगों के पास जो जो ऐनकों वाली डब्बी के अंदर कपड़ा होता है ना, वो लिया करें और किसी के साथ साफ़ ना किया करें। ये देखें ठंडी ठंडी ऐनक है, ऊपर इसके पानी आया हुआ है हल्का हल्का। आप लोगों ने ये वाले कपड़े के साथ साफ़ कर लेना। अगर आपके पास ये वाला कपड़ा नहीं तो आप लोगों ने टिशू ले लेना। टिशू के अलावा आप लोग किसी कपड़े के साथ साफ़ ना करें। हम क्या करते हैं, अपने दुपट्टे के साथ ऐनक साफ़ कर लेते हैं, अपनी कमीज़ के साथ कर लेते हैं, फिर आंखों पे लगा लेते हैं, उन्हीं की लाइनें पड़ जाती हैं तो ऐनक ख़राब हो जाती है। इस तरह करके देखिएगा, आपकी ऐनक के शीशे बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे न्यू लेके आए हैं। और आप लोगों ने 4-5 दिन बाद ये लाजमी काम किया करना है, क्योंकि जिनको नज़र सही नहीं आता, उनकी ऐनक होती है ना, उनको पता होता है भी जब ऐनक इस तरह गंदी हो जाए ना तो नज़र सही नहीं आता और कितनी परेशानी बनती है। तो हम इसी तरह करते हैं, 4-5 दिन बाद पकड़ते हैं, इस तरह रख लेते हैं, बाद में साफ़ कर लेते हैं। डेली बेस पे तो साफ़ करते ही हैं। इस तरह कपड़ा रखा होता है पर्स में या पास पड़ा होता है, जब भी लगाने लगें इसी कपड़े के साथ साफ़ करें और आँखों पे लगा लें। किसी और कपड़े के साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे ऐनक आपकी मज़ीद ख़राब होगी। नेक्स्ट मेरी टिप है इसी तरह के जी बॉल जो होते हैं टूट जाते हैं, हम फेंक देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी भी आप लोगों के इस तरह के बॉल, जग, नहाने वाला टप, बाल्टी, डब्बा, डोंगा जो भी सब टूट जाते हैं, फेंका ना करें। ये कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। कहीं काम किचन में नहीं लाना चाहते टूटे हुए बर्तन को, तो आप लोग अपने छत पे रख के इसमें मिट्टी डाल के बीच में कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। ये जग जो टूटा हुआ है ये आप लोग जोड़ लें, ये भी इसके अंदर भी मिट्टी डाल के कुछ लगा लें। मैं आज जोड़ने का बताऊंगी। एक इनो का पैकेट ले लें, 10-15 रुपये का आता है, और एक अल्फ़ी ले लें। जितना भी आपका बड़ा, अगर 600-700 का टप टूट गया उसको भी फेंकने का दिल नहीं करेगा, उसको भी आप इसी तरह जोड़ सकते हैं। आप लोगों ने अल्फ़ी लगा लेनी है। मेरे 20 रुपये की, 22 रुपये की अल्फ़ी आएगी, 10-15 रुपये का वो आएगा। आप लोगों के इससे 2-3 बर्तन जुड़ जाएंगे। ये मेरे भी बॉल टूटे पड़े हुए थे और जग टूटा हुआ था, मैंने इसी तरह इस्तेमाल करना है। कोई से ना कहीं काम आ जाता है। छिलके रखने के लिए काम आ जाएगा, प्याज रख के इधर उधर रख के काम आ जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने अल्फ़ी लगा के ऊपर थोड़ी थोड़ी इनो डाल देनी। इनो डालने से ये होगा, ये पत्थर की तरह जुड़ जाएगा। जिस तरह आप लोगों ने सीमेंट लगा देते हैं ना, तो वो जुड़ जाता है। इसी तरह ये जब अल्फ़ी लगा के ऊपर आप इनो डाल देंगे तो ये पत्थर की तरह आपका बॉल जुड़ जाएगा। इसी तरह फिर इसका गत्ता पकड़ना या कोई और चम्मच वगैरह पकड़ लेना, इस तरह करके ना इसकी लाइन के ऊपर। ये बिल्कुल टूटा हुआ था। अभी आपको मैं जोड़ के इसके अंदर पानी डाल के दिखाती हूँ। बिल्कुल कभी कभार ये होता है भी हमारी इतनी प्यारी चीज़ होती है वो टूट जाती है, जो कि हम बहुत परेशान होते हैं। हम उसको किचन में नहीं यूज़ करना चाहते, तो हम चाहते हैं चले इसके अंदर कुछ सूखी चीज़ रख के इधर उधर रख देते हैं, तो उसको जोड़ना चाहते हैं। तो ये तजर्बा कर लिया करें। तो इसी तरह इसको सूखने देते हैं। 5 मिनट के बाद हम चेक करते हैं, ये इस तरह जुड़ जाएगा जिस तरह पत्थर की जगह सीमेंट, हमने पत्थर के ऊपर सीमेंट लगा दिया तो वो जुड़ गया। ये भी इसी तरह जुड़ जाएगा। अल्फ़ी लगा के ऊपर आप लोग थोड़ा थोड़ा इनो डाल दें। डाल के आप लोग अपना कोई भी टप, बाल्टी जो भी टूट जाता है वो आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। मैं भी बताती हूँ, रुकें, इधर ही जाना नहीं। आप लोगों ने ये अल्फ़ी नहीं लगानी तो मैं दूसरी चीज़ भी बताती हूँ, उसके साथ भी आप लोग अपनी चीज़ें जोड़ सकते हैं। इसी तरह ये जग का देख लें, नीचे वाला हिस्सा टूटा हुआ है, इसको हम कैसे जोड़ लेंगे। ये इसके ऊपर भी इस तरह इनो डाल के अल्फ़ी डाल देंगे या अल्फ़ी लगा के ऊपर इनो डाल दें, दोनों एक ही काम करेगा। ये देखें जी, ये मैं जोड़ लूँगी। फिर ये भी जग हमारे, ये देखें तवा लग गया था, तवा रखा था साथ, जग पड़ा हुआ था, ये जल गया। इससे मैं पानी डालती हूँ अपने पौधों को। अब ये जी जुड़ गया बॉल। अब देखते हैं इसके अंदर पानी ठहरता कि नहीं। सबसे तो पानी है ना, भी पानी अगर टूटा हुआ है तो पानी ना निकल जाए। इसके अंदर हम दोनों के अंदर पानी डाल के देखते हैं अभी हमारा पानी डालने से बॉल लीक तो नहीं होता। तो ये देखें जी, मैंने जग के साथ इसके अंदर भी पानी डाल दिया, ये भी लीक नहीं हो रहा। अब हम इसके अंदर डालते हैं, बॉल को भर के देख लेते हैं अभी ये पानी इससे बाहर, नहीं तो कितनी बुरी हालत में ये टूटा हुआ था। आप लोग पानी नहीं डालना चाहते तो फिर मेरी वही बात है, अभी कोई सूखी चीज़ डाल ले, नहीं तो आप लोग मिट्टी डाल के अपने अंदर ऊपर धनिया वगैरह लगा लें, काम आ जाते हैं। ठीक है। अब जी मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर हम ये पैसे खर्च के इनो और अल्फ़ी नहीं ले सकते तो हमारे जूते टूटे हुए हैं तो हम क्या करेंगे। हमारे घर में इस तरह कप टूट जाते हैं, तो हम लोग 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, अपनी बाइक में से थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लेंगे। या थर्माकोल शीट हमारे घर में होती है, हर किसी के घर में होती है, कोई ना कोई पीस पड़ा होता है। थोड़ी सी आप पेट्रोल निकालें और थोड़ी सी थर्माकोल शीट लें और इसके अंदर डाल दें।
इसके अंदर डालेंगे, हाथ नहीं लगाना आप लोगों ने। इस तरह कोई लकड़ी वगैरह ले लेनी है, उसके साथ करना है, ये आपकी मुफ्त की गिलू बन जाएगी बगैर पैसे लगाए। बाइक में पेट्रोल तो होता ही होता है, हर किसी के घर बाइक है। इस तरह आप लोगों के बच्चों के शूज़ नीचे से टूट जाते हैं, मैच वगैरह खेलने जाते हैं, उसकी वजह से घिस घिस के टूट जाते हैं, तो फेंकना भी नहीं चाहते, तो आप लोग इसके साथ जोड़ें। फिर मुझे बताना भी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े। मेरा बेटा मैच खेलने जाता है, उसने नीचे से ये तोड़े हुए हैं, तो मैं कहा चल नीचे से कौन से आपके किसी ने देखने, अभी मैं जोड़ के दिखाती हूँ। तो ये आप लोग इस तरह जोड़ सकते हैं बग़ैर पैसे लगाए, बग़ैर मोची के गए। ये देखें जी, मेरी ECS की जूती है, जो कि मेरी शादियों पे पहनने वाली फैंसी जूती है। हबस के दिनों में जूतों को हवा ज़रूर लगवाएं। पड़ी पड़ी को जब पसीना आता है तो जूते आपके टूट जाते हैं। ये आपके सामने मेरी जूती भी पड़ी पड़ी खुल गई है, तो मैं अब इसको बग़ैर किसी बाहर लेके गए मैं घर में इसको जोड़ लूँगी। मैंने गिलू लगा दिया, हाथ के साथ ही लगा दिया, ये उतर जाती, फ़ौरन उतर जाती है, हाथ से उतर जाएगी। और इस तरह आप लोग स्टिक भी ले लें, उसके साथ भी लगा सकते हैं। लगा के आप इस तरह जोड़ दें, फ़ौरन जुड़ जाएगा। अगर कप टूटा हुआ है तो इसको भी इस तरह लगा के आप जोड़ सकते हैं। ये इस तरह की गिलू ऐप ही आप लोगों ने, कोई छत पे तरेड़ वगैरह आ गई है ना, तो उसको जोड़ना, तो ये गिलू उसमें डाल दें तो आपकी छत की तरेड़ ख़त्म हो जाएगी। आज 8 मुहर्रम है, चीज़ें लोग बांट रहे हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी जी मेरी हलीम की रेसिपी देख के आप लोग हलीम बनाना चाहते हैं, तो आप लोग भी बच्चों को बांटें, स्वाब मिलेगा। तो ये सारे जूते मैंने जोड़ लिए हैं। मैंने आप लोगों को कप भी जोड़ के दिखा दिया है, टप भी जोड़ के दिखा दिया है, आप लोगों को जग भी जोड़ के दिखा दिया। ये देख लें, सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। उम्मीद है आज की सारी टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।